अस्सलाम वालेकुम। मोबाइल को यूज करते हुए आप लोग बाइनांस का अकाउंट कैसे बनाओगे और उस अकाउंट को आप लोग प्रॉपर कैसे वेरीफाई करोगे, ये सब मैं आप लोगों को इसी वीडियो में सिखाऊंगा। वीडियो का कोई भी स्टेप आप लोगों ने मिस नहीं करना। तो टाइम जाया किए बगैर चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। अब आपने बहुत ही ध्यान से स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को देखना है। यहाँ पर आप लोगों ने अपना ईमेल या फिर अपना फोन नंबर लिखकर नेक्स्ट के बटन को टैप कर देना है। और हाँ, नीचे जो लिखा हुआ है साइन अप विद एन एंटिटी, इसको आप लोगों ने क्लिक नहीं करना। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो कि अपना बिजनेस अकाउंट बनाना चाहते हैं, जैसा कि डिफरेंट कंपनीज। इसके बाद आप लोगों ने अपनी ईमेल को ओपन करना है और वहां पर जो वेरिफिकेशन कोड लिखा होगा वो आप लोगों ने यहाँ टाइप करके नेक्स्ट के बटन को टैप कर देना है। जैसा कि यहाँ पर मेरा एक्टिवेशन कोड आ चुका है, जिसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर पेस्ट करने के बाद आप लोग ऑटोमेटिक क्रिएट अ पासवर्ड की स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। पासवर्ड लिखते हुए आप लोगों ने 3 बातों का ख्याल जरूर रखना है। नंबर 1, आप लोगों का पासवर्ड 8 कैरेक्टर से कम या 128 कैरेक्टर से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। नंबर 2, पासवर्ड लिखते हुए आप लोगों ने एक नंबर कम से कम जरूर लिखना है, जैसा कि 1 2 3 वगैरह। नंबर का मतलब कोई भी डिजिट, और इसके अलावा कम से कम एक कैरेक्टर आप लोगों ने अपर केस में लिखना है। अपर केस का मतलब पता है ना, जैसा कि छोटी एबीसी होती है, बचपन में हमने सुना है ना, और बड़ी एबीसी। तो आपने एक कैरेक्टर कम से कम बड़ा लिखना है और इसके बाद नेक्स्ट को टैप कर दीजिएगा और अकाउंट बन चुका है। अब आपने यहां पर नेक्स्ट को टैप कर देना है। यहां पर हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ, यानी कि अकाउंट बन चुका है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप अभी रहता है कि इसको हमने प्रॉपरली वेरीफाई कैसे करना है, क्योंकि बाइनांस से जितना भी बेनिफिट आप लोग लेना चाहते हैं वो वेरीफाइड अकाउंट वालों को दिया जाता है। अब इस स्टेप में आप लोगों से कहा जा रहा है एंड्रॉइड डाउनलोड। अगर आप आईफोन से अपना अकाउंट बना रहे हैं तो नीचे क्या लिखा होगा, iOS डाउनलोड। तो जनाब आपने इस येलो बटन को टैप कर देना है। ऑटोमेटिक आप लोग गूगल प्ले पर या एप्पल स्टोर पर पहुंच जाएंगे, जहां पर आपने बाइनांस की ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने बाइनांस की ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोगों ने अपने अकाउंट को लॉग इन करना है। लॉग इन करते हुए आप लोगों के ईमेल पर एक और वेरिफिकेशन कोड भी भेजा जाएगा, जिसको एंटर करने के बाद आप लोगों का अकाउंट लॉग इन हो जाएगा। लेकिन अभी आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहां पर कहा जा रहा है लेट्स गेट यू वेरीफाइड। सबसे पहले आप लोगों ने अपने कंट्री को यहां से सेलेक्ट करना है और इसके बाद डॉक्यूमेंट इशूइंग कंट्री को आपने सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है, आप लोगों का CNIC पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस किस कंट्री ने इशू किया हुआ है। अपना अकाउंट आप लोग 3 में से किसी एक डॉक्यूमेंट टाइप से वेरीफाई कर सकते हैं, अपने CNIC से, पासपोर्ट से या फिर ड्राइविंग लाइसेंस से। डॉक्यूमेंट टाइप सेलेक्ट करने के बाद आपने कंटिन्यू के बटन को टैप कर देना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शंस मिल रही हैं, या तो आप लोग अपने CNIC को अपलोड कर दें। अपलोड किस सिचुएशन में पॉसिबल है, अगर आपके फोन में आप लोगों के ID कार्ड की फ्रंट और बैक इमेज मौजूद है तो आप इस ऑप्शन को यूज कर लीजिएगा, या इसके अलावा आप टेक पिक्चर्स की ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं, जिससे आप लोगों के मोबाइल का कैमरा ऑन होगा। सबसे पहले आपने अपने ID कार्ड की फ्रंट पिक्चर लेनी है और इसके बाद बैक साइड। यहाँ पर बहुत से लोग गलती कर जाते हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर 2 से 3 बातों का ख्याल रखना होगा। आपने ID कार्ड को हाथ में पकड़कर पिक्चर नहीं खींचनी, बल्कि आपने ID कार्ड को किसी सॉलिड जगह पर रखना है, किसी टेबल पर, किसी बुक पर, किसी भी सॉलिड प्लेस पर। नंबर 2, ID कार्ड के एजेस यानी कि उसके कोने कटने नहीं चाहिए। और नंबर 3, लाइटिंग प्रॉपर होनी चाहिए, यानी कि ID कार्ड विजिबल होना चाहिए, जिसको पढ़ा जा सके। अगर आप यहाँ पहली ऑप्शन को यूज करते हैं तो आपने यहाँ सिंपली कंटिन्यू को टैप कर देना है। ऊपर वाले बॉक्स में आपने अपने ID कार्ड की फ्रंट साइड इमेज को अपलोड करना है और नीचे वाले बॉक्स में ID कार्ड की बैक साइड, और इसके बाद कंटिन्यू को टैप कर दीजिएगा। अब आपका लाइवनेस चेक होगा, यानी कि मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा जब मैं कंटिन्यू को टैप करूंगा। यह कंटिन्यू को टैप करने के लिए आप लोगों ने 3 बातों का ख्याल रखना है। नंबर 1, जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर लाइट प्रॉपर होनी चाहिए। नंबर 2, जिस जगह पर आप लोग मौजूद हैं वहां बैकग्राउंड में एक ही कलर होना चाहिए। अगर लाइट कलर हो तो वो बहुत बेहतर होगा। और नंबर 3, आप लोगों ने ग्लासेस, मास्क या कोई टोपी, हैट वगैरह यूज नहीं करना। चले, मैं भी व्हाइट बैकग्राउंड में आ चुका हूँ। यहाँ पर मैंने कंटिन्यू को टैप किया। Blink your eyes, open your mouth. अब यहाँ पर आपसे जो कहा जाएगा आपने बिल्कुल वैसा ही करना है। मेरा लाइवनेस चेक कंप्लीट हो चुका है
आपके आईडी कार्ड पर जो भी नाम लिखा हुआ है, जो भी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगी। लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी मिस्टेक है तो उसको आप लोग एडिट भी कर सकते हैं। याद रखिएगा कि आपने अपना लीगल नेम यहाँ पर लिखना है, वो नाम जो कि आपकी CNIC पर लिखा हो, और डेट ऑफ बर्थ भी बिल्कुल ठीक होनी चाहिए जो कि CNIC पर लिखी हुई है। और इसके बाद अपना एड्रेस, पोस्टल कोड और सिटी देखने के बाद अगर यहाँ पर ठीक लिखा हुआ है तो ओके है, ना हो तो आप लोगों ने एडिट करना है, ठीक करना है और कंटिन्यू के बटन को टैप कर देना है। और जनाब वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। 1 घंटे के बाद आप लोगों को रिजल्ट्स मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो में बताई हुई हर बात को फॉलो किया हुआ है तो 1 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों का अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है साइन अप हो चुका है। वेरिफिकेशन का प्रोसेस इस वक्त अंडर रिव्यू है। चले मैं 1 घंटे के बाद अपना अकाउंट लॉग इन करूंगा और वहां देखेंगे कि मेरा अकाउंट वेरीफाई हुआ या नहीं। चले वेट करते हैं। तकरीबन 10 मिनट के बाद मुझे ईमेल मिली जिसमें मेरे अकाउंट को वेरीफाई कर दिया गया है, जो कि मैं आप लोगों को यहां से दिखा भी देता हूं। यहां देखिएगा रेगुलर के साथ क्या लिखा हुआ है, ग्रीन कलर में वेरीफाइड। तो जनाब इस तरह से आप सब लोगों ने अपना अकाउंट बनाना है और उसको वेरीफाई करना है। और इसके बाद मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। इस चैनल की नोटिफिकेशन को आप लोगों ने लाजमी ऑन रखना है ताकि कोई भी वीडियो आप लोगों से मिस ना हो। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके फीडबैक के लिए कमेंट जरूर कीजिएगा। हर कमेंट का जवाब आपको जरूर मिलेगा। जितने भी लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज्वाइन करके इसकी नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। कल की वीडियो आप लोगों को किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने का।